मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टरों ने हेपेटोलिथाइसिस और बार बार होने वाली पायोजेनिक कोलेंजाइटिस से पीड़ित 27 वर्षीय मरीज का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। मरीज ऋषभ सिंह को लंबे समय से तेज बुखार, पीलिया, पेट दर्द और तेजी से वजन घटने की समस्या थी। डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी की अगुवाई में सर्जिकल टीम ने लिवर के बाएं हिस्से को हटाकर नई पित्त नली का निर्माण किया। तकनीकी रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण सर्जरी के बाद मरीज की रिकवरी शानदार रही और 8वें दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई। 1 महीने बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। यह उपलब्धि मैक्स अस्पताल की उन्नत तकनीक और विशेषज्ञ टीम की क्षमता को दर्शाती है। मुझे ना बेसिकली स्टमक में पेन था और फर्स्टली मैंने एचजीपीजीआई में दिखाया। मुझे जॉइंटिस हो गया था, बिलिरुबिन 9 पॉइंट समथिंग था। और तो उन्होंने क्या बेसिकली एक पीटीबीटी डाला। उसके बाद उससे सोल्यूशन नहीं निकला तो उन्होंने दोनों तरफ पीटीबीटी किया। पीटीबीटी बेसिकली क्या होता है, वो लीवर से कनेक्टेड एक पाइप होती है, उसी से जो है जो हमारा पित्त है वो निकलता रहता है। तो उसी वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। तो मैं बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी सर से मिला तो उन्होंने बताया इसका सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है। उसमें क्या बेसिकली हमारे लीवर में मल्टीपल स्टोन्स प्लस सीवीडी कंबाइंड बाइल डक्ट है, उसमें मल्टीपल स्टोन्स थे। तो उसमें सर्जरी हुई है मेरी लीवर की और प्लस कंबाइंड बाइल सीवीडी उसको हटाया गया है और अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ। और मेरा वेट अप्रॉक्स 20 केजी लॉस हो गया था, मैं 20 केजी गेन भी कर लिया हूँ। कितने दिन से ये समस्या है? मुझे बेसिकली 1 मंथ पहले, मतलब अभी तो सर्जरी मार्च अभी कुछ दिन पहले मेरी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद मैंने 1 मंथ ड्यूरेशन रहा, उसके बाद सर से मिला तो सर ने जो सर्जरी किया अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, पूरी टीम ने आपके लिए काफ़ी मेहनत करी मैक्स हॉस्पिटल की? मैं बेसिकली सर डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी सर उनको और उनकी टीम को एंड मैक्स हॉस्पिटल को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैं अब बेसिकली रिकवर हो गया हूँ। थैंक यू। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये लिवर में स्टोन की प्रॉब्लम है, जिसको हेपेटोलिथियासिस कहते हैं, कि जिसमें लिवर में स्टोन बन जाता है। और ये बीमारी बड़े रेयर है, बहुत कॉमन नहीं होती है, बहुत कम लोग की होती है। इसका डायग्नोसिस भी एक चैलेंज होता है। तो इसमें जिस तरह से पित्त की नली में या गॉल ब्लैडर में आपने सुना होगा स्टोन बन जाता है, इसी तरह से लिवर के अंदर में स्टोन बनता है। ये लेफ्ट साइड ऑफ लिवर में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि राइट साइड के लिवर की जो पित्त की नली होती है वो स्ट्रेट होती है, तो पित्त ग्रेविटी से ड्रेन करता रहता है। लेफ्ट साइड के लिवर की जो नली होती है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल होती है, तो पित्त बहुत ड्रेन नहीं करता, जिसकी वजह से पित्त की रुकावट होती है और इस रुकावट की वजह से वहाँ पे स्टोन बनने लगते हैं। और जब स्टोन बनते हैं तो जगह जगह सिकुड़न हो जाती है, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इस स्टोन की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, अब पित्त की रुकावट की वजह से इनको बार बार पीलिया होने लगता है, फीवर आने लगता है, जॉन्डिस होती है, जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम बनी रहती है। एंटीबायोटिक्स और बार बार लेने पे भी रिलीफ नहीं होता। तो सर्जरी इसका एक अच्छा ऑप्शन होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी सर्जरी होती है, क्योंकि एक तरफ का लिवर सिकुड़ जाता है, एक तरफ का लिवर काफ़ी बड़ा हो जाता है, बीमारी के कारण लिवर का रोटेशन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, बट सर्जरी से इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो कॉस्ट की बात करें तो कितनी कॉस्ट आती है? इसकी कॉस्ट अराउंड 3.5 to 4 lakhs की कॉस्ट आती है। इस तरीके के मरीज जो है वो फर्स्ट टाइम? हाँ, इस तरह की बड़ी रेयर सर्जरी है, इसका बीमारी बहुत रेयर होती है। और इसमें एक यूनिक चीज़ थी कि ये बीमारी होती भी है तो 50-60 साल के लोगों में। एक यंग पेशेंट था जिसको ये बीमारी हुई, और साथ में पित्त की नली जो है उसमें भी बीमारी थी। तो लिवर में जो बीमारी थी वो तो थी ही, पित्त की नली की सिकुड़न की। लिवर के बाहर जो पित्त की नली थी उसमें भी बीमारी थी। तो हम लोग ने लिवर का बायां हिस्सा निकाल के, जिसको लेफ्ट हेपेटेक्टोमी कहते हैं, और पित्त की नली का भी एक्सीजन कर दिया, जिसको एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट एक्सीजन करते हैं, और राइट हेपेटिकोजेजनोस्टमी। तो राइट साइड के जो पित्त की नली होती है वहाँ पे आंतों को ला के डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जिसको राइट हेपेटिकोजेजनोस्टमी कहते हैं। सर्जरी के बाद कोई लाइफ टाइम के प्रिकॉशन स्पेशल रहते हैं नॉर्मल? एज सच कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं रहता है, इनिशियली कुछ समय के लिए रहता है, बट बाद में कोई ऐसा बहुत लंबा प्रिकॉशन नहीं रहता। अभी इन्होंने जिम भी स्टार्ट कर दिया है, ही हैज़ गेन्ड वेट, तो कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं रहता है।